हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए गोल्ड सिल्वर पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिल्वर, क्योंकि बेचैनी होगी आपको भी सिल्वर का जानने का। तो सिल्वर का फ्यूचर कितना है? तो सिल्वर का फ्यूचर 78.83 बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ सर, सिल्वर तो बहुत गिर गया सर, यहाँ पर ही 31% टूट गया सर, ये हो गया सर, वो हो गया। अरे भाई साहब, अपना भी ना थोड़ा सा माहौल ठीक सा लग रहा है ना? तो एक बार समझिएगा कि आज का जो गिरावट हो गया, जो लोग प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं, ठीक है, नहीं बुक किए हैं, उनके लिए है कि आज अगर गैप डाउन होके खुल गया और इसी लेवल को खुल गया तो भैया मत करना प्रॉफिट बुकिंग। आप बोलोगे क्या मतलब? मैं लेवल बताता हूं। इस लेवल तक अगर आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करके कोई फायदा नहीं है, होल्ड कर जाना। क्योंकि अब देखिए, अब तो आपने प्रॉफिट बुक किया नहीं शुरू में, अब यहां ही खुलेगा तो फिर प्रॉफिट बुक करके फायदा नहीं होगा। तो ये लेवल क्या है, वो लेवल मैं बताता हूं, ठीक है। और अगर ऊपर खुल जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेने का है, ऊपर खुल जाता है फिर नीचे आता है तो आराम से प्रॉफिट बुक कर लेने का। तो ये सिचुएशन रहेगा। तो आपको बाकी अभी एडीआर वगैरह चल नहीं रहा है। 78.83 पे क्लोजिंग हुआ है। 31.37 पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है, गिर गया गिर गया गिर गया। हाँ चलो गिर गया, अपने भी देख लेते हैं। तो ये चीज आप समझ के चलिएगा। तो आप बोलिएगा सर इसको फिर समझे कैसे? इसको 283 दिख रहा है, कितना पे आएगा तो हम नहीं खरीदारी नहीं बिकवाली करेंगे, रुक जाएंगे। हाँ तो बात तो सही है भाई। एक दिन में 19% गिरा भाई साहब, तगड़ा गिरा है एक झटके में खटाक। 352 के ऊपर से एकदम सीधा, मतलब मौका ही नहीं दिया किसी को संभलने का और काम करने का। बोला बस रगड़ दो। गिरावट ऐसी होती है। तो अब हम लेवल पे चलते हैं जहां हम आपको क्लियर बता पाए कि इस लेवल को अगर डायरेक्ट खुल जाता है तो आप यहां पर ही बिकवाली उचित नहीं रहेगा। बाकी सर देखो, पैसा आपका है, आप बिकवाली करो ना करो वो आपकी मर्जी है भाई साहब। मैं पुनः बता रहा हूँ, मैं तो एक लेवल निकाल के आपको सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये हट भाई। आ, ओ यार, सिल्वर का देख रहे हैं, गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, तो कहाँ से बाबा जी का ठल्लू आएगा समझ में? हाँ, तो सिल्वर का उधर लेवल देखें और गोल्ड का आके देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यार ये क्यों नहीं, कहाँ रह गया? हाँ हाँ, ये सही है। ऐसा दिखे तब ना अच्छा लगता है। बराबर। तो अब देखो साहब, ये लेवल आएगा अगर 239 या 241 के पास ओपन हो जाता है तो यहां साहब बिकवाली करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरा मेरा जो अपना मानना है कि मैं इस लेवल के आसपास खुला ना तो मैं बिकवाली करने का मूड में नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी तो डाउन हो ही लिया, ऑलरेडी तो डाउन हो ही लिया। ये लेवल है, इससे ज्यादा तो डाउन हो गए नहीं। इससे ज्यादा डाउन कैसे हो गए? चलो इसमें 5% करेक्शन भी रख के आप दो, मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन रख के 230 रख लेते हो। तो ये चीज 10 जो रुपया है ना, इसको आप संभाल लेना। अगर इस रेंज में रहा ना तो यहां सेलिंग मत करना साहब, मेरी बात समझना। तो सर क्या बाइंग कर ले? अरे ना रे भाई, रुको, रुक जाओ। अगर सीधा 230 पे खुल गया तो इंट्राडे मारना है मार देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 250 नीचे से ऊपर का सिल्वर में टारगेट रहेगा, क्योंकि आज लोग बजट में नहीं खेलेंगे, इधर खेलो इंडिया खेलेंगे, ये नोट रखना। तो 250 का भी लेवल आपको बाउंस बैक में आता हुआ दिखेगा। अगर ओपन इस जगह हो जाता है जहां क्लोजिंग हुआ है 286 या 280, इस लेवल पे हो जाता है तो भाई साहब जिसका होल्डिंग है ना, आराम से बेच देना। बराबर, क्लियर हो गया? इस लेवल से ये गिरेगा क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी गिर रखा है, तो ये गिरेगा, है ना? गिर सकता है, ओहो सकता सकती है, चुका चुकी। तो गिर सकता है, हम ये नहीं बोलेंगे गिरेगा, गिर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ भी। लेकिन अगर इस लेवल में खुल गया ना तो इस लेवल में ज्यादा कुछ करने को नहीं बनेगा। और यहाँ ये सपोर्ट लेगा सिल्वर जो है, यहाँ मतलब एक बार 220 के आसपास जाने के बाद सपोर्ट लेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर आज ठक से अगर 239 या फिर ज्यादा सेलिंग से 230 खुल जाता है तो बाउंस बैक आके 250 आएगा, ये नोट रखिए। सॉरी, क्लियर हो गया? कहां तक जा सकता है, कहां आप प्रॉफिट बुक करने का सोचोगे? आपको क्लियर है तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गया तो बड़ा बढ़िया बात है। अब आ जाइए गोल्ड में। गोल्ड में कहां पर तीर मारेंगे? तो गोल्ड में ना बहुत ज्यादा नहीं करेक्शन, 20% करेक्शन हो जाए तो गोल्ड काफी है, मतलब काफी, अरे जा, काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे आ जाएगा।
इसीलिए हम भी चाह रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ा करेक्शन हो जाए, तो बढ़िया है, ज़बरदस्त है। तो यहाँ गोल्ड 4763 है। अब आप बोलोगे हाँ, तो ये कितना था, कितना हो गया सर, कितना गिर गया? तो 11-12% तो दिख रहा है भाई। 5600 के ऊपर से धड़ाम से नीचे ले आ गया, सब आपके सामने है। तो यहाँ तो दिख रहा है भाई, ये तो तगड़ा गिरा है। तो अब इसका क्या लेवल होगा? 131 है क्लोजिंग में, तो इसका क्या लेवल होगा? ऑलरेडी 10% गिर गया है, 131 है, तो इसका क्या लेवल होगा? वो लेवल हम आपको बताना चाहेंगे, जिससे क्या है कि अगर उस लेवल में नीचे के साइड खुले तो वहां आप बेच के भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि उतना ऑलरेडी करेक्शन हो गया। तो ये खरीदारी का यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है ना, फिर भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ये देखिए, अगर आज 124 पे डायरेक्ट खुल जाता है तो यहाँ बेच के फायदा नहीं है, बराबर। 131 पे क्लोजिंग है और 124 डायरेक्ट खुल जाता है तो बेच के फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब 124 से लेके 120 इसके बीच में एक बार सपोर्ट बनेगा, एक बार सपोर्ट बनेगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा हम लंबा बता दे रहे हैं, मतलब इस जगह सपोर्ट बनेगा। आज के लिए ये जो है 124 पे सपोर्ट लेगा और ऊपर 127 तक जाने का कोशिश करेगा। अब आप बोलोगे क्या मतलब? तो आज का साफ मतलब है कि 124 अगर दिखता है ना, तो उस जगह आप मतलब ऑलरेडी ये डाउन हो गया है, उससे ज्यादा एक आध रुपया होगा, नहीं तो नहीं होगा। 124 से मतलब 23 या 20 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब 124 है, 124 से थोड़ा बहुत 23 पकड़ लीजिए, बस इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और बाउंस बैक जाके 127 तक टकराएगा। अगर इस लेवल में खुल जाता है तो यहाँ बिकवाली करके कोई फायदा नहीं होगा आज के हिसाब से, और इस लेवल में अगर खुल जाता है तो यहाँ 131 के लेवल में खुल जाता है तो यहाँ आपको बिकवाली करके चलना है, यहाँ रुक के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर गिरा हुआ है। आप समझ गए? तो आप बोलोगे हाँ समझ गए सर, तो जब समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, इतना ही तो समझाना था। अब क्या करना है नहीं करना ये आप जानिए साहब, मैं तो एक प्रिडिक्शन अपना बता रहा हूँ, एक लेवल आपको दिखा रहा हूँ जो कि है, उस हिसाब से चलने का कोशिश करेगा। क्योंकि आज यहाँ पर क्या है ना, पूरा वर्ल्ड का नजर रहेगा और आज का वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से भी ज्यादा बड़ा खींचने का कोशिश कर सकता है, लेकिन 11 बजे तक ही। उसके बाद फिर बजट का आ जाएगा, बजट भी आज पैसा खींचेगा, क्योंकि पहला बात जो लोग प्रॉफिट बुकिंग किए हैं उनको इंटरेस्ट नहीं होगा गोल्ड सिल्वर में, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको इंटरेस्ट होगा यार अब तो हो गया, अब दूसरे साइड में भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात, जो लॉस खाए हैं वो तो बेचारे इंतजार ही करते रहेंगे। जिस तरह नहीं गेम होता है तो कोई विनर होता है कोई लूजर होता है, और गेम चाहे कंपटीशन फिनिश होने से पहले सब एक ही लाइन में बैठे रहते हैं, नहीं पता रहता कि बगल वाला विनर होने वाला है और उसको भी नहीं पता रहता कि बगल वाला लूजर होने वाला होता है। दोनों अपने अपने कर्म के हिसाब से, अपने अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से, एक आदमी ट्रॉफी उठाते रहता है, दूसरा आदमी बैठ के ताली बजाते रहता है। तो यहाँ मेरे को ना ताली बजाने वाले से ईर्ष्या है ना ट्रॉफी लेने वाले से ईर्ष्या है, मुझे उस माइंडसेट से ईर्ष्या है कि अगर ट्रॉफी उठा रहा है और उसको लग रहा है कि हम हमेशा ट्रॉफी उठाएंगे, हम ट्रॉफी उठाने के लिए पैदा लिए हैं, तो कुछ दिन के बाद वो भी नीचे बैठ के ताली बजाएगा। और जो नीचे ताली बजा रहा है वो इस माइंडसेट से काम करेगा कि यार कहीं तो चूक हुआ है मेरे से, उस चूक को लाइफ में दोबारा नहीं करने देना है, तो भाई वो ट्रॉफी जो है ना वो उसके पास भी आएगा। तो जिंदगी में यही दौर हमेशा चलते रहता है, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, तो हिम्मत नहीं हारना है, और जीत चुके हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, शांत रहना है। जितना शांत रहिएगा दूसरे को समझ पाइएगा, मार्केट को देख पाइएगा। नहीं समझ में आता है चुप करके बैठ जाना है, कैश फ्री कर रखें, शांति से बैठ जाना है, कैश रहेगा आप मार्केट को कभी भी कवर कर लोगे। तो आशा करता हूँ कि मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों का लेवल प्रॉपर आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। ओ भाई ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा और टाइम पे कर लीजिए, नहीं तो फिर ना ड्यूरिंग मार्केट में आप बोलते हैं ना कि सर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुआ, हम पेमेंट कर दिए, भाई बड़ा अजीब सा लगता है यार। कोशिश करिए कि शॉर्ट स्विंग इसको ज्वाइन कर लीजिए जो है। अब आप बोलते हैं स्विंग और शॉर्ट स्विंग में क्या डिफरेंस है, भाई अंतर तो नहीं रहेगा, शॉर्ट स्विंग वाले को तो हम कुछ देते भी नहीं है, जब मौका बनता है तो देते हैं, नहीं तो चुप रहते हैं। और स्विंग में हम सारा कहानी जो मार्केट का चल रहा है वो डिस्कस करते हैं, बस इतनी सी बात है। एसआईपी का जो हम देते हैं स्विंग में देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का भी हम स्विंग में दे देते हैं, शॉर्ट स्विंग में नया पोजीशन बनाते हैं। हाँ ये है कि अगर पहले प्रॉफिट बुक किया तो हम शॉर्ट स्विंग में देते हैं। सर देखो क्लियर सा बात है, अगला थोड़ा सा भाई देखो हम लोग रोजी रोटी हम लोग का भी चलना चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है। तो उनके लिए हमेशा तो नहीं बनता है, लेकिन जब बनता है तो हम शॉर्ट स्विंग में दे देते हैं। कभी काल बेनिफिट होता है और कभी काल लॉस भी होता है, लेकिन कभी भी जिंदगी में हम ऐसा नहीं करते हैं कि शॉर्ट स्विंग में खरीदने के लिए बोल दिए कि आज इंट्राडे में खरीद लो चाहे जो भी खरीद लो,
और कुछ देर के बाद हम फिर स्विंग में दे दें और यहाँ पर ही उनको हम बेनिफिट करवा दें। ये सब काम मैं कभी नहीं करता हूँ। अगर कोई ये माइंडसेट लेके आ रहे हैं तो आप मत आइए, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है? तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें। और जिनको एजुकेशन लेना है, वो एजुकेशन के लिए आप कर सकते हैं 7501615679, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पे एजुकेशन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। ठीक है? तो जो भी उसका चार्ज है वो पेड करके आप एजुकेशन ले सकते हैं। बाकी सर फेस पैक और शैम्पू ज़रूर मँगाइए और यूज़ करिए, पोर्टफोलियो भी चमकाइए, खुद भी चमकिए और मज़े से एकदम मार्केट में डट के बने रहिए। आने वाला समय और आने वाला युग टीवीएस फैमिली मेंबर का होगा, ये नोट रखिएगा आप। ठीक है? छोटा नहीं, प्रॉफिट नहीं, आने वाला जो पूरा सदी होगा ना 10 साल का, पूरा अपना ही होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।